हेलो नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली बहुत बहुत सारे एग्जाम जो है वैकेंसी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के लिए हो, आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर सामान्य विज्ञान पूछी जाती है, उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है हमारा कि खाना पकाने के दौरान प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है? इसमें क्या होता है, दाब अधिक होने से जल खत्म क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है? तो दूध को दही में बदलने वाला कौन होता है? जीवाणु होता है। कौन होता है? जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो मनुष्य की जो त्वचा का रंग होता है ये किस पर निर्भर करता है? मेलानिन के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्या प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग स्वयं को पुनः उत्पन्न कर सकता है, यानी कि पुनर्निर्माण कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। कौन सा हो जाएगा? यकृत। अगला प्रश्न है मोबाइल टावर से निकलने वाली किरणें किस प्रकार की होती है? तो मोबाइल जो टावर होता है उससे निकलने वाली किरणें कैसी होती है? सूक्ष्म तरंग होती है। कैसी होती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का क्वथनांक अधिकतम होता है? तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है रेडियो में किस तरंग का उपयोग होता है? तो रेडियो में किस तरंग का उपयोग होता है? ये रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नींबू का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें अम्ल पाया जाता है सैट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत होती है समताप मंडल पर। कहाँ स्थित होती है? समताप मंडल पर स्थित होती है। अगला प्रश्न है बर्फ का तापमान 0 सेल्सियस होता है फिर भी हाथ ठंडे क्यों लगते हैं? बताओ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वह गर्मी को सोखता है। क्या करता है? गर्मी को क्या करता है? सोखता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय कपास किस सिद्धांत पर काम करता है? तो चुंबकीय जो कंपास है ये किस पर काम करता है? तो ये करता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस सिद्धांत पर क्या है? काम करता है। अगला प्रश्न है फ्रिज में ठंडक किस सिद्धांत पर मिलती है, यानी कि जो सिद्धांत फ्रिज में ठंडक होती है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है वाष्पीकरण पर। किस पर आधारित है? वाष्पीकरण पर। मनुष्य का डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? तो मनुष्य का जो डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन डी जो है ये सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा तत्व जो है दांत व हड्डियों के लिए उपयोगी होता है? तो वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है झींगा केकड़ा किस वर्ग में के जीव हैं? तो झींगा व केकड़ा किस वर्ग के जीव होते हैं? तो ये होता है ऑर्थोपोडा। किसका होता है? ऑर्थोपोडा जो है इस वर्ग के क्या होते हैं? ये जीव होते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 17 जो है स्मार्टफोन की बैटरी में सामान्यतः कौन सी धातु होती है? तो स्मार्टफोन में सामान्यतः धातु कौन सी होती है? ये होती है लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है? ये होता है दूरी का। किसका होता है? दूरी का। तो ऑप्शन सही कौन सा आएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? तो कौन सा यंत्र होता है? ये होता है स्फोग्नोमेमोमीटर जो होता है इससे क्या होता है रक्तचाप को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा है कि गैस श्वसन जो कौन सी गैस श्वसन में उपयोगी होती है? तो कौन सी गैस जो है श्वसन के लिए उपयोगी होती है? तो ये होती है अपनी
कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो रक्त को थक्का जो बनता है वो उसके लिए कौन सा जो तत्व होता है वो सहायक होता है, तो वो होता है अपना कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? ये होता है कि माध्यम बदलने के कारण जो है प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन के हाथ धोने पर वायरस कैसे नष्ट होता है? तो यानी कि साबुन से जो अब हाथ धोते हैं इसकी वजह किसकी वजह से जो है ये वायरस नष्ट होता है? तो ये होता है अपना साबुन उसकी वायुयुक्त वसायुक्त झिल्ली को क्या करता है? घोल देता है, जिसके कारण क्या है? वायरस क्या हो जाते हैं? पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस जो है संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ये होती है अपने ये होती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की कोशिका को ऊर्जा कौन देता है? मानव में जो कोशिका पाई जाती है उसको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है इसको है ऊर्जा क्या है? कोशिका को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन किस सिद्धांत पर काम करती है? मोबाइल की जो स्क्रीन जो हम यूज़ लेते हैं तो इसकी जो है किस सिद्धांत पर ये कार्य करती थी? ये करती स्पर्श संवेदनशील जो है संवेदनशीलता है उस पर काम करते हैं। सेंसिटिविटी, तो इस पर काम जो है ये करता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है भाई? तो ये करता है गुर्दा। कौन करता है भाई? गुर्दा जो है इसका क्या है? शुद्धिकरण करता है। अगला क्या प्रश्न है कि जल में घुली अशुद्धियाँ दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जल में घुली अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है जिसका नाम है आसवन। आसवन जो है ये जल में अशुद्धियाँ जो होती है उसको साफ करने के लिए क्या होता है? कारगर विधि साबित होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली जैविक प्रकाश देने वाले जीवों को क्या कहते हैं? नीली जैविक प्रकाश देने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंट। क्या कहते हैं? बायोलुमिनेस जो है इसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की? यानी कि डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना है उसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा